नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी क्लासों में। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, साथ में मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। जैसा भी विद्यार्थियों आप सभी को अच्छे से पता है, हमारी मुलाकात होती है रोजाना और एक बढ़िया सा सेशन होता है जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आज जो हमारी बात होने वाली है, एक बहुत अच्छे बेहतरीन टॉपिक पर बात हो रही थी कंटिन्यू। उसका नाम था राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों को लेकर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि राजस्थान में नदियों के प्रकार कैसे होते होते। तो आपको मैंने बता रखा है कि राजस्थान में नदियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अंतः प्रवाही नदियां, जो हमने पढ़ चुके हैं। नंबर 2 बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र और नंबर 3 अरब सागर का अफवाह तंत्र। इसी क्रम में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अपन, और आज हम बात करेंगे बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र में नदी है जिसका नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी, इसकी बात करेंगे आज अपन। कौन सी नदी की बात करेंगे आज अपन? गंभीर नदी की बात करेंगे। कौन सी नदी की बात करेंगे? गंभीर नदी की हम बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। गंभीर, देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर पहले एक बात बताऊंगा। देखो, गंभीर अलग है और गंभीरी अलग है। बहुत सारे बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, लाइक और शेयर कर दो यार, क्या सोच रहे हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि गंभीर और गंभीरी एक है, कैसी है। तो गंभीर तो खुद अपने आप में एक अफवाह तंत्र बंगाली खाड़ी है, क्योंकि यमुना में जाती है। और एक नदी है गंभीरी। कौन सी है? गंभीरी। ये गंभीरी बेड़च की सहायक है। किसकी सहायक है? बेड़च की सहायक। बेड़च बनास की सहायक है, बनास चंबल की सहायक है, ठीक है। तो गंभीर और गंभीरी में फर्क है, ये आप लोग नोट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, फाइनल दिमाग तरीके से। ओके, इस नदी का जो उद्गम होता है, क्या उद्गम होता है? हुरडाई पहाड़ियों से। हुरडाई पहाड़ी है सपोटरा करौली में। नदी यहां से बहना प्रवाहित होती है, नदी यहाँ से बहना प्रवाहित होती है और यहाँ से बहते हुए गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर में प्रवाहित होती है। यहाँ से बहते हुए गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर में प्रवाहित होती है और यहाँ से बहते हुए यूपी में प्रवेश कर मैनपुरी नामक स्थान पर यमुना में समाप्त होती है। किसमें समाप्त होती है? यमुना में समाप्त होती है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो, करौली में इस नदी पर बना है पाचरा बांध। कौन सा बांध बना है? यहाँ पर पाचरा बांध बना है। करौली में इस नदी पर पाचरा बांध बना है। कौन सा बांध बना है? पाचरा बांध बना है। ये आपको नोटिस दिला दूं मैं, बिल्कुल ध्यान रखना। पाचरा बांध इसी नदी पर बना है, करौली में। और आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए, पाचरा बांध मिट्टी द्वारा निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी द्वारा निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह बनाया गया अमेरिका के सहयोग से बना है। अमेरिका के सहयोग से बना है।
किसके सहयोग से बना है? अमेरिका के सहयोग से बना है। तो ये गंभीर नदी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाचरा नदी का केस आपको पूरा ढंग से पता, पाचरा नदी का गंभीर नदी पर बना पाचरा बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये पाचना की अपन ने यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस गंभीर नदी की एक सहायक नदी है, इस गंभीर की क्या है? सहायक नदी। और उस सहायक नदी का नाम है पार्वती। पार्वती राजस्थान में दो है, एक चंबल की सहायक है और एक है पार्वती नदी। इस नदी का उद्गम होता है छावरा की पहाड़ी। और छावरा की पहाड़ी कहां पर है? करौली में। यहां से बहना शुरू करती है और धौलपुर में प्रवेश करती है। धौलपुर में इस नदी पर बांध बना है। और यहां से बहते हुए धौलपुर में जाकर समाप्त होती है। ये लो, ये आपकी दो नदियां यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं गंभीर और गंभीर की सहायक कौन सी है, आप लोग बिल्कुल यहां से कंफर्म कर सकते हैं दोनों नदियों को बहुत अच्छे से। तो बच्चों आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे आज आपके कमेंट्स थोड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं दोनों के बारे में। राजस्थान में कभी नहीं है, एक नाम के रहते हैं, बिल्कुल पाचरा नदियों के समूह से बना, बिल्कुल सही है। जे की कृष्णा बिल्कुल है, मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें पर इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। बोलो क्लियर। अब मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ, जितने बच्चे हैं फटाफट से लाइक और शेयर कर दें और बताएं कि जो क्लास को देख रहे हैं। तो आज अपन बात कर रहे थे यहाँ पर थोड़ी सी अलग हटकर, यहाँ से फिर से अपन आगे चलेंगे, पर मैंने आपको गंभीर नदी के बारे में यहाँ पर समझाया है। क्लियर सभी का? क्लियर हो गया सभी का? तब तो मैं आपको यहाँ से आगे की ओर ले चलूँ, नहीं तो रहने दूं। ठीक है, तो ये बात होती है हमारी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो फटाफट से एक बार थंबका निशान जरूर बनाकर भेजे, फिर यहाँ से चलेंगे आगे। और मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट नदी के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है बनास। हो गया सभी का क्लियर? चलिए, अब बच्चों अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मैं पानी पीने चला गया था थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए वापस आया हूँ आपके बीच में। और अब आपको यहाँ से थोड़ी और बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। अब पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नदी, और नदी का नाम है बनास। कौन सी नदी पढ़ेंगे अपन? बनास नदी। बनास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस नदी के अंदर जो सबसे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो पूछता है बनास नदी के उपनाम। तो इसे बोलते हैं वर्णासा, वनों की आशा। इसे बोलते हैं वशिष्ठी, वनों की आशा। आदि नामों से इसको जाना जाता है। नदी कौन सी है? बनास नदी। नदी कौन सी है? बनास। सबसे पहले बात करेंगे बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। इस बनास नदी का सबसे पहले पढ़ेंगे अपन उद्गम।
बनास नदी का उद्गम होता है कमनौर की पहाड़ियों से। और कमनौर की पहाड़ी कहां पर है? राजसमंद में। नदी यहां से बहना शुरू करती है, ठीक है, नदी यहां से बहना शुरू करती है राजसमंद से और पहुंचती है चित्तौड़गढ़। नदी कहां पहुंच जाती है? चित्तौड़गढ़। यहां से नदी बहना शुरू करती है, नदी कहां पहुंच जाती है? चित्तौड़गढ़ पहुंच जाती है। ये बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नदी अपन पढ़ रहे हैं बनास नदी, यहां से बहते हुए कहां पहुंच जाती है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ से पहुंचती है भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ से कहां पहुंचती है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से पहुंचती है शाहपुरा। शाहपुरा से पहुंचती है केकड़ी। केकड़ी से पहुंचती है टोंक। और टोंक से पहुंचती है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद पहुंचती है रामेश्वरम धाम, जो कि यहीं पर है। रामेश्वरम धाम जो कि है खंडार तहसील में। रामेश्वर घाट भी बोलते हैं इसे, घाट खंडार तहसील में है। खंडार तहसील में है। और यहां पर होती है चंबल में समाप्त। यहां पर किस में समाप्त होती है? चंबल में समाप्त होती है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक तो है टोंक में। टोंक के यहां पर इस नदी पर बना है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध यह कंक्रीटों द्वारा निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह कंक्रीटों द्वारा निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह भी आपको ध्यान रखना है। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? अरे दिख तो रहा है क्या? फटाफट से बताओ, कहीं दिख ही नहीं रहा होगा। बताते रहा करो यार, बताया नहीं आप लोगों ने, दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल, अरे बच्चे देख रहे हैं क्लास में। कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं आज कमेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई बात नहीं, पर मैं आप लोगों को पढ़ लूंगा बीच बीच में। कंक्रीट द्वारा निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको विशेष रूप से जाना है, जो कि कहां पर है? बिसलपुर बांध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पर यह एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यह एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। एक बात ये भी ध्यान रखनी है, और आपको नॉलेज के लिए सवाई माधोपुर में इस नदी पर बना है ईसरदा बांध। ईसरदा बांध कहां पर बना? इस पर सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में इस नदी पर कौन सा बांध बना है? तो सवाई माधोपुर में इस नदी पर ईसरदा बांध बना है। सवाई माधोपुर में इस नदी पर कौन सा बांध बना है? ईसरदा बांध बना है। सवाई माधोपुर में इस नदी पर बांध बना है ईसरदा। ये बात आपकी क्लियर हो गई सभी की? सवाई माधोपुर में इस नदी पर कौन सा बांध बना है? ईसरदा बांध बना है। कौन सा बांध बना है? ईसरदा बांध बना है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके डियर, अब चलते हैं यहां से थोड़ा और आगे। थोड़ा और आगे चलते हैं तो देखो यहां पर एक भीलवाड़ा में एक जगह है बिगोद। कौन जगह है? बिगोद। बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में बनास, बेड़च और मेनाल तीन नदियां समाप्त होती है, मिलती है। इसे यहां पर निर्माण होता है त्रिवेणी संगम का। त्रिवेणी संगम बनता है यहां पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। और एक टोंक में जो बिसलपुर बांध है, इसकी बात करते हैं तो यहां पर बनास, खारी, डाई, बनास, खारी और डाई,
ये तीन नदियां मिलकर यहाँ पर बनाती है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का यहाँ निर्माण करती है। तो ये दो बातें भी आपको विशेष रूप से यहाँ से ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों बातें भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये तमाम बातें अपन ने यहाँ से रिलेटेड की है, किसकी, आपके यहाँ पर बात की है, किसको लेकर बात की है, हमारे यहाँ पर इस बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र को लेकर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे तो एक बात बिगाड़ने वाली यहाँ पर बात होती है कि सर इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लंबाई जो है ये आपको दो याद रखनी पड़ेगी। एक तो लंबाई इसकी है 480 किलोमीटर और एक है इसकी लंबाई 512 किलोमीटर। कि सर ये क्या है, तो ये वर्तमान लंबाई जो आधी किताबों में आ रही है और ये पहले पढ़ते थे। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। ओके डियर, बोलो हाँ, क्लियर हो गई क्या। अब देखो, इस पर राजसमंद में एक परियोजना और चलाई जा रही है जिसका नाम है नंद समंद परियोजना। ठीक है, नंद समंद परियोजना इसमें राजसमंद में चल रही है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। राजसमंद में इसमें नंद ये लो भाई, इतना कुछ है आपकी बनास नदी में पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है बनास नदी में पढ़ने के लिए, कमी नहीं है। ये पूरी बनास नदी मैंने आपके सामने छापी है। अभी तो सहायक नदियां बाकी है इसकी, बहुत सारी इसमें सहायक नदियां भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सहायक नदियां ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने केवल अभी तक एक छोटा सा स्वरूप बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर पाई जाती है चीज़ें। इस बारे में मैंने आप लोगों से थोड़ी सी जानकारी दी है आप लोगों को। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है आप लोगों को। यहाँ से तैयार हो सब सीखने के लिए, बोलो हाँ या ना। ओके, चलो ले चलो आपको यहां से आगे। तो बच्चों ये बात होती है हमारी यहाँ पर किसको लेकर, तो ये जो तमाम बातें होती है ये बात हो रही है हमारे यहाँ पर आपकी बनास नदी को लेकर। अब बात करते हैं बनास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। थोड़ा समय का अभाव है पर मैं आपको बताना चाहूँगा बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में। कोई बात नहीं है, अपन इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे पहले। अब पढ़ेंगे बनास नदी की सहायक नदियाँ। बनास की नदियाँ सहायक कौन कौन सी है, ये बात अपन को दिमाग में लानी है सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नदियाँ सहायक है कौन कौन सी। तो लिखते हैं यहाँ पर, अगला टॉपिक है बनास की सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदियाँ, ये टॉपिक अपना। बनास की सहायक नदियाँ, ये टॉपिक अपना आज। बनास की सहायक नदियों में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको केवल शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जैसे बेड़च नदी, बेड़च नदी के अंदर बात करेंगे कि सबसे पहले उद्गम की। सबसे पहले नदी में क्या पढ़ेंगे, उसका उद्गम। ठीक है, फिर पढ़ेंगे जिलों में प्रवाह, जिलों में प्रवाह, और फिर अपन पढ़ेंगे समाप्त कहाँ होती है, समाप्त। तो बेड़च नदी की बात करें तो बेड़च नदी की सबसे पहले उद्गम होता है कहाँ से, गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेड़च नदी का जो उद्गम होता है वो होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है बेड़च नदी का उद्गम, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है बेड़च नदी का उद्गम। ये आपको ध्यान रखना है। बेड़च नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है। बेड़च नदी किस में बहती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में, और बिगोद भीलवाड़ा में समाप्त होती है। बिगोद भीलवाड़ा में समाप्त होती है। बिगोद भीलवाड़ा में समाप्त होती है। भीलवाड़ा में क्या होती है, समाप्त होती है। ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट नदी की बात करें तो नेक्स्ट नदी के में बेड़च की बात में मैंने लिख दी यहाँ पर मेनाल। कौन सी लिख दी मैंने यहाँ पर, मेनाल नदी।
देखो साथ के साथ अपन चीज़ों को समझते भी चलेंगे। मेनाल नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, स्वाभाविक सी बात है। अगला ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो मेनाल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बिजोलिया से होता है, भीलवाड़ा से होता है और भीलवाड़ा में ही समाप्त हो जाती है। बिजोलिया भीलवाड़ा। और जिलों में प्रवाह भीलवाड़ा में ही है। और विगोद नामक स्थान पर समाप्त होती है। कोठारी नदी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, सब इंपॉर्टेंट बात है। दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद में इस नदी का प्रवाह होता है राजसमंद, भीलवाड़ा में और समाप्त होती है मांडरगढ़, भीलवाड़ा में समाप्त होती है। नदी कौन सी है, कोठारी। देखो बहुत यहाँ पर कुछ विशेषताएं भी है, जैसे आपको पता होना चाहिए। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना है भीलवाड़ा में। कोठारी नदी पर आपका मेजा बांध बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेनाल नदी पर विशेषताएं मैं लिख देता हूँ साइड में। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना है, ठीक है। इसका नाम आयड़ भी कहते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और कोठारी नदी की बात करें तो इस पर मेजा बांध बना है। मेजा बांध इसके ऊपर बना है। तो ये बातें अपन ने कुछ नदी की है, जैसे कोठारी नदी तक की याद की अपन ने। यहीं पर बात करते हैं गंभीरी नदी, जो कि समाप्त होती है बेड़च में। इस बेड़च की एक सहायक नदी और भी है, गंभीरी, इसकी सहायक है गंभीरी। इसकी सहायक नदी कौन सी, बेड़च की गंभीरी। और चित्तौड़गढ़ में इसके ऊपर गोसुंडा बांध बना है। गोसुंडा बांध बना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक की बात अपन ने की। अन्य नदियों की बात करें तो बहुत सारी नदी अपने पास है, जैसे खारी है, खारी के अलावा डाई है, ठीक है, मासी है, बाड़ी है, बहुत सारी है। चलो नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। अगली नदियों के रूप में यहाँ पर जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सी नदी को पढ़ेंगे, नेक्स्ट नदी के रूप में अगर अपन यहाँ पर पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए बनास की सहायक नदी टॉपिक है। नदी उद्गम, जिले, समाप्त। यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, नदी कौन सी आई बनास की और सहायक नदियों में, खारी। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है खारी। यहीं पर अगर अपन नेक्स्ट नदी के रूप में बात करते हैं बच्चों, तो नदी कौन सी आती है आपकी, खारी नदी। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट नदी कौन सी है, खारी नदी है। और खारी नदी के बारे में आपसे बात करता हूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है खारी नदी के अंदर। खारी नदी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से, और ये कहाँ पर है, राजसमंद में। ये राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा की एकड़ी टोंग में बहती है। बिजराल की पहाड़ी से उद्गम होता है, और ये कहाँ पर है, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा
केकड़ी, टोंक में इसका वो प्रवाहित होती है, और बिशलपुर राजमहल में समाप्त होती है। नदी नेक्स्ट डाई, किशनगढ़ की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है, अजमेर से, और टोंक में बहती है और बिशलपुर में जाकर समाप्त होती है। तो ये दो सहायक नदियां अपन ने यहाँ पर इसकी पढ़ी है। ओके डियर, ठीक है। बात करें इसके बाद में मासी, बांडी, बहुत सारी नदियां हैं यार, मासी, बांडी, मोरेल, ढूंढ, गंभीर, बहुत सारी नदियां इसकी। नेक्स्ट बात करें मासी नदी। मासी नदी का उद्गम भी बिल्कुल सेम है, ये केवल अजमेर और टोंक में बहती है। ये भी टोंक में समाप्त होती है। ओहो, टोंक में क्या होती है? समाप्त होती है। टोंक में ये नदी क्या होती है? समाप्त होती है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसमें समाप्त होती है? ये टोंक में जाकर के समाप्त हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके क्लियर, यहां तक की बात। इसके अलावा बात करते हैं बांडी। इस नदी का उद्गम होता है सामूद की पहाड़ियों से, सॉरी यहां पर बाड़ी आएगा, बाड़ी। इसका उद्गम होता है सामूद की पहाड़ियों से, ये जयपुर, बिल्कुल सामूद की पहाड़ी, सामूद की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से प्रवाहित होती है और टोंक में जाती है। टोंक में समाप्त होती है। यहीं पर नेक्स्ट बात करें तो नाम आता है मोरेल। ये प्रारंभ होती है चैनपुरा की पहाड़ी, चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण, यहां से बहती रहती है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में समाप्त होती है। ढूंढ नदी अचरोल की पहाड़ी से प्रारंभ होती है, यहां से बहते हुए जयपुर, दौसा, मोरेल में समाप्त होती है। इस पर दौसा में मोरेला बांध बना है, ठीक है। और एक नदी और है काली सील, काली सील नदी तो ये हो गई बात हमारे किसकी? बनास और बनास की, सॉरी गंभीर, गंभीर के अलावा बनास और बनास की सहायक नदियों की। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बात की मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे चंबल नदी के बारे में विस्तार से। इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे साथ और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा, अच्छे से बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फिर मिलते हैं उमंग और जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, त्योहारों का लुत्फ उठाओ। थैंक यू सो मच।